प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। नमस्कार, इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय में है, जहां आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो डीसी महोदय से मिले हैं। उनकी कुछ डिमांड है, तो क्या कुछ डिमांड है उनसे बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत स्कूल संचालक यहाँ पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मांग है जो डीसी महोदय से मिले हैं, इसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है। अभी हम उपायुक्त महोदय जी से मिलकर आए हैं और तो हमारी बड़ी ही साधारण सी मांग है और ये आज की नहीं, 2015 से ये संघर्ष चल रहा है। लगभग 2015 से सभी स्कूलों में 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं और मेरे ख्याल ये सबके बात में ये सबको संज्ञान भी है इस बात के बारे में। और उन बच्चों को जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज कितने साल हो गए हैं, स्कूलों की जो फीस है बड़ी नॉमिनल सी फीस थी जो गवर्नमेंट ने तय की थी कि हर प्राइवेट स्कूल को सरकार उन बच्चों की एवरेज में बहुत मिनिमम फीस देगी पर मंथ, लेकिन उसको आज तक किसी स्कूल का 2 लाख है, किसी का 5 है, किसी का 10 लाख है, लाखों में जो अमाउंट है वो पेंडिंग है और सरकार ने आज तक भी उसके ऊपर कोई भी ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया। और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी 2015 से राशि बकाया है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी पिछले 3 साल से राशि बकाया है। जब हमने देखा भी इतने समय से राशि रुकी हुई है तो इसीलिए आज हम उपायुक्त महोदय के पास आए। तो वो बता सकते हैं टोटल राशि कितनी होगी? ये लगभग मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये लगभग कितनी 2021 तक 68 करोड़। 68 करोड़। यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो पूरे हरियाणा की 68 करोड़ के करीब है ये राशि है। यदि कैथल की बात करें तो 15 करोड़ के पास होगी सर। हाँ जी। तो डीसी महोदय से मिले, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? डीसी महोदय जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी ये हमारे जो पैसा जिसका रुका हुआ है बहुत जल्दी खातों में आ जाएगा और इसी उम्मीद के साथ आज हम उनके पास आए थे और देखते हैं अब बाकी ये एक आश्वासन ही है या ये कैसा सिद्ध होता है। आज अब यही इसके बाद हम सब वहीं जाने का प्लान कर रहे हैं कि एक बार शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में भी इसको लेकर आएंगे, क्योंकि यदि गवर्नमेंट इसको 10 या 11 अगस्त तक इस डिमांड को नहीं मानती है तो देखिए मजबूरन हम सब बच्चों को इतने सालों से बिना कुछ लिए एक सेल्फलेस वे से पढ़ा रहे हैं। सब स्कूल्स आपको पता है मना नहीं कर रहा, लेकिन यदि फिर भी गवर्नमेंट अड़ जाती है तो 11 अगस्त को फिर उसके बाद से हमें मजबूरन होकर कोई सख्त एक्शन लेंगे इसके ऊपर। मतलब 11 अगस्त तक वेट करेंगे? हाँ, मतलब हम 10 अगस्त तक वेट करेंगे सर। फिर 11 अगस्त को फिर मजबूरन हमें कोई ना कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, शायद वो उस हक में ना हो। कैथल के कितने स्कूल हैं जिनके पेमेंट बकाया है? लगभग सर ये कैथल के 190 से लेके 210 के बीच में है सर स्कूल। प्रदीप कसान, जिला चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आप क्या कहोगे जिस तरह से 134 की प्राइवेट स्कूलों की राशि बकाया है, डीसी महोदय से आपको मिलेगा? देखिए, हम इस मांग के लिए बहुत समय से संघर्षरत है, जबकि सरकार को इस राशि का भली भांति पता है और सरकार ने हमारे से 2-3 बार इस बजट के लिए फाइलें मांगी है और ये टोटल लगभग 2021 तक 68 करोड़ रुपये समथिंग है पूरे हरियाणा का। और उसके बाद की राशि तो बहुत बड़ी राशि बनती है और सरकार ने पीछे बहुत ही भद्दा मजाक प्राइवेट स्कूलों के साथ किया कि उस 68 करोड़ में से 35 करोड़ रुपया 23 मार्च को रिलीज किया। उसके बावजूद भी वो पैसा स्कूलों को नहीं मिल पाया, जिसके कारण बाहरी स्कूलों में बहुत ज़्यादा रोष है। और हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, या तो वो कोई स्कीम, देखिए ये स्कूलों के साथ भद्दा मजाक नहीं किया सरकार ने, ये उन गरीब बच्चों को हित पे मतलब मजाक किया है जिनको वो हम पढ़ा रहे हैं, जबकि जिम्मेवारी सरकार की थी। हम सरकार की जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जूं नहीं होंगी। लेकिन हो सकता है सरकार की नीति में खोट है, अगर उन्होंने पॉलिसी बनाई है तो उनका राइट बनता है समय पे पैसा को रिलीज करे, जबकि हाँ डिपार्टमेंट में 35 लाख रुपए रिलीज हुआ था, वो भी लैप्स हो चुका है। 35 करोड़ सॉरी। बलिंदर संधू, चीफ पैटर्न प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कैथल। जैसा कि आप सभी को प्रधान जी ने भी बताया है, पिछले 10 सालों से 2015 से 134 के तहत गरीब मेधावी बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्राइवेट स्कूल बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ताकि ये गरीब बच्चे भी पढ़ लिख कर ये भी एक विकसित भारत का जो सरकार का जो सपना है उसको साकार करे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी सरकार के कानों पे जो नहीं रेंग रही। वैसे तो सरकार प्रतिदिन नई नई घोषणाएं करती है, जनहितैषी घोषणाएं कर रही है, लोगों को राहत देने का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है सरकार के द्वारा? एक नॉमिनल सी राशि जो
बस रेंट से भी कम है, 25% भी नहीं है टोटल ट्यूशन फीस का। मात्र वो राशि निर्धारित की गई थी, ना तो इसमें वृद्धि की जाती है, जबकि हर साल सभी की सैलरी बढ़ती है, सारे खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन इस राशि में भी सरकार के द्वारा बढ़ोतरी नहीं की जाती। और ये राशि भी हमारी आपके माध्यम से सरकार से गुहार है, अंतिम गुहार है, ये राशि हमें जल्द रिलीज की जाए, नहीं तो सरकार इस बात की जिम्मेवार होगी। आने वाले 10 अगस्त तक अगर हमारे ये जो पैसे हैं अगर ये हमारे को नहीं दिए जाते हैं, तो हम उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ सड़कों पे उतरने का कार्य करेंगे। वास्तव में ये जो लड़ाई है ये तो पेरेंट्स से और सरकार की है, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो 134A का या चिराग योजना है, इस प्रकार की और भी अन्य योजनाएं भी पेरेंट्स के डायरेक्ट अकाउंट में डाली जाए। हम तो बच्चों को पढ़ाने का कार्य है सर, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो सरकार अगर इन बच्चों की जो हमने सेवाएं की, इन बच्चों को जो पढ़ाई, अगर ये पैसे हमें नहीं देते हैं तो हम पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये लड़ाई पेरेंट्स की है, उन बच्चों की या गरीब बच्चों की, तो हम सड़कों पे उतरने का कार्य करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से यही मतलब एडमिशन शुरू होते हैं उस समय क्यों नहीं आवाज उठाते आप लोग? आवाज तो हर साल उठाते हैं सर, हम सीएम से भी मिल चुके हैं, ईएम से पता नहीं कितनी बार मिले हैं। तो 3 सालों से तो पूरे हरियाणा में एक भी पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया 134A का। इसके अलावा भी स्कीमें हैं, चिराग योजना है और भी है, तो उनका पैसा भी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिनका 10 साल का ही पैसा नहीं आया, 5 साल का पैसा नहीं आया, 7 साल का पैसा नहीं आया। तो अगर किसी मजदूर को एक दिन भी मजदूरी नहीं मिलेगी तो अगले दिन वो काम पे नहीं आता। तो प्राइवेट स्कूलों की इससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो कैसे वो स्टाफ को सैलरी दे पाएंगे, जबकि हम समानता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना करते इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हमेशा प्रयास करते हैं। क्लास में पता भी नहीं होता टीचर को बच्चों को 134A के तहत कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। तो सरकार को सहयोग करना चाहिए, यही आपके माध्यम से सरकार से हमारी गुहार है। मैं जसबीर कौर, सरदार करम सिंह गरेवाल पब्लिक स्कूल चीका की प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी सरकारें स्कीमें तो बहुत लाती हैं, लेकिन वो स्कीमें जो हैं वो फेल हो जाती हैं क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने पूरा सहयोग दिया सरकार की स्कीम को चलाने के लिए कि जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो पढ़ सकें, लेकिन सरकार की तरफ से स्कूलों को सहयोग नहीं दिया जा रहा। क्योंकि सर हमारे स्कूल में लगभग 100 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बच्चे का 500 रुपया जैसे है, और पिछले 3 साल से 2015 से पेमेंट नहीं आई हमारे पास, तो कितना हो गया इसको कैलकुलेशन करके देखिए। और उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं इस समय स्कूलों शिक्षा के कार्य में जितना योगदान प्राइवेट स्कूल डाल रहे हैं और उनका खुद का काम सारा है चौपट हो जाता है। जब अब मैं स्कूल छोड़ के यहाँ पे आई हूँ मजबूर होके, तो आप सोचिए कि मेरे स्कूल को देखने वाला कौन है।